everyone, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn chapter 15, Peter Pan, new book, Songbird, book number 6. So let's start. Jim Barrie's Peter Pan is a children's story with plenty of fairy elements. ये जो है लिखा गया है बच्चों की स्टोरी है जिसको जेएम बेरी ने लिखा है और उन्होंने अपना ही नाम दिया स्टोरी को। इसमें बहुत सारी फेरीज की स्टोरीज हैं। द स्टोरी ऑफ द बॉय हु नेवर ग्रू अप हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ चाइल्डिश इनोसेंस एंड एडवेंचर। तो एक बॉय है स्टोरी, इसमें एक बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं होता, जो हमेशा बच्चों की इनोसेंस जो होती है और जो एडवेंचर बच्चे करते हैं उस चीज़ को सिम्बोलाइज करता दिखाता है, बताता है हमेशा। The play begins with Peter Pan visiting the Darling nursery and whisking the three children away to Neverland. अब ये जो है स्टोरी कैसे शुरू होती है, पीटर पैन है वो जो है एक मिस्टर डार्लिंग जो है उनकी फैमिली है, तो डार्लिंग फैमिली की उनके नर्सरी मतलब बच्चों के कमरे में वो जाते हैं और वहाँ से 3 बच्चों को बाहर लेके आता है और लेके नेवरलैंड में चला जाता है। There they have a wonderful adventure with fairies, mermaids and pirates. वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं नेवरलैंड पे, वहाँ पे जो है बहुत अच्छा समय बिताते हैं, एडवेंचर करते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है फेरीज़ के साथ, मरमेड्स के साथ, पायरेट्स के साथ समय बिताने में। फाइनली द डार्लिंग चिल्ड्रन रिटर्न होम और बाद में वो लोग अपना फ़न करके, एन्जॉय करके अपने घर आते हैं। लिविंग पीटर पैन, हिज़ फ्रेंड्स एंड हिज स्ट्रेंज वेज ऑफ लाइफ। पीटर पैन को छोड़ देते हैं, उसके दोस्तों को और उसके जो जीने के अजीब तरीके हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसे नहीं जी सकता है, तो वो उसको बाय करके, गुड बाय करके छोड़ के अपने घर आ जाते हैं। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट एक्ट। तो जो आपका स्टोरी है उसका जो फर्स्ट एक्ट है उसमें से लिया गया है ये जो आपको चैप्टर दिया गया है। अब इसमें जो है कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो ये है पहले हैं मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग, मतलब इनका फैमिली नेम है डार्लिंग, मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग है। पेरेंट्स ऑफ 3 चिल्ड्रंस, वेंडी द एल्डेस्ट डॉटर, वेंडी जो है सबसे बड़ी बेटी है। जॉन एंड माइकल, वेंडीज ब्रदर, मतलब ये दोनों उसके भाई हैं। मतलब मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग जो हैं उनके 3 बच्चे हैं, उनकी बेटी का नाम बड़ी है जो वेंडी है और उसके 2 छोटे भाई हैं जॉन एंड माइकल। नाना, अब एक कैरेक्टर इसमें नाना है, ए न्यू फाउंडलैंड डॉग हु इज़ ऑल्सो द चिल्ड्रंस नर्स। एक डॉग है जो न्यू फाउंडलैंड ब्रीड का डॉग है जो बच्चों की नर्स भी है, मतलब बच्चों का ध्यान भी कर रखती है, देख रेख करती है। एंड पीटर पैन अ लिटिल बॉय विद मैजिकल पावर हु लिव्स इन नेवरलैंड। पीटर पैन है एक बच्चा जो जिसके पास मैजिकल पावर है, जो नेवरलैंड में रहता है। टिंकर बेल ए टिनी फेरी हु इज पीटर पैन्स फ्रेंड, एक छोटी सी फेरी है जो पीटर पैन की दोस्त है। से है एक्ट 1 है नर्सरी, मतलब बच्चों का कमरा है, उसका सीन दिखाया गया है, बच्चों के कमरे का सीन इसमें दिखाया जा रहा है। तो कह रहे हैं द नर्सरी ऑफ द डार्लिंग फैमिली विच इज़ द सीन ऑफ द इनिशियल लेसन। डार्लिंग फैमिली के बच्चों का कमरा है जिसका पहला सीन इसमें दिखाया गया, स्टार्ट होती है यहाँ से। इज एट द टॉप ऑफ ए रादर डिप्रेस्ड स्ट्रीट इन ब्लूम्सबरी। ब्लूम्सबरी जगह है वहाँ पे सिटी, उसमें जो है एक बहुत ही शांत जो है इलाका स्ट्रीट है, वहाँ पे उनका घर है। इट इज़ अ कॉर्नर हाउस, उस रोड पे ब्लूम्सबरी रोड पे उनका जो है कॉर्नर का घर है किनारे का। उस टॉप विंडो, उस घर की जो ऊपर की विंडो है, द इम्पॉर्टेंट वन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लुक्स अप अपॉन ए लीफी स्क्वायर। उस खिड़की पे क्या दिखता है, एक जो है पत्ती जैसा स्क्वायर दिखता है जो देखने में लीफ जैसा लगता है, कुछ स्क्वायर जैसी चीज़ दिखती है। फ्रॉम विच पीटर यूज टू फ्लाई अप इट टू इट। अब पीटर जो है उस जो है खिड़की से ही फ्लाई करता है और जो है कमरे में आता है उस खिड़की से। टू द डिलाइटेड ऑफ 3 चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे हैं 3 बच्चे जो खुशी खुशी रहते हैं उनके कमरे में उस खिड़की से आता जाता है। द ओनली ऑक्यूपेंट ऑफ द रूम एट प्रेजेंट इज नाना द नर्स, रिक्लाइनिंग नॉट एज यू माइट एक्सपेक्ट ऑन द वन सॉफ्ट चेयर बट ऑन द फ्लोर। अब जो है उस एक व्यक्ति है, एक मतलब व्यक्ति का कोई एक प्राणी है जो उस कमरे में प्रेजेंट है, जो नर्स है। नाना कौन प्रेजेंट है, नाना जो नर्स है। और जो है इसमें वो नाना क्या कर रही हैं, ये जो है आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नर्स होती तो इंसान होगी, बच्चों की नर्स मतलब देखभाल करने वाली बच्चों की, तो वो जो है रिक्लाइनिंग मीन्स इजी चेयर पे बैठी होगी और
वहाँ पे बैठ के बच्चों को देख रही होगी। तो ऐसा नहीं है, नॉट एज़ यू माइट एक्सपेक्ट ऑन द वन सॉफ्ट चेयर, कि सॉफ्ट चेयर पे बैठी होगी, हमको ऐसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑन द फ्लोर, वो कहाँ है? वो फ्लोर पे बैठी है। जो बच्चों की नर्स है नाना, वो कहाँ बैठी है? फ्लोर पे बैठी है। शी इज़ अ न्यू फाउंडलैंड डॉग, वो जो है एक न्यू फाउंडलैंड ब्रीड की डॉग है। द डार्लिंग कुड नॉट अफोर्ड टू हैव अ नर्स, डार्लिंग फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक नर्स रखना, एक ह्यूमन नर्स रखना, केयर टेकर रखना, बच्चों की नैनी रखना। तो वो जो है एक डॉग को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। ऑफ कोर्स नाना हैज़ बीन ट्रेन बाय मिसेस डार्लिंग, और बेशक जो है नाना को, उस डॉग को मिसेस डार्लिंग ने अच्छे से ट्रेन किया हुआ है देख रेख करने के लिए। शी often escorts the two elders to school with an umbrella in her mouth, वो अक्सर जो है बच्चों को, जो बड़े दोनों बच्चे हैं उनको स्कूल ले जाती है, और स्कूल जाती है अपने मुंह में छाता पकड़ के बच्चों के ऊपर करके ले जाती है, बटिंग देम बैक इनटू लाइन इफ दे स्ट्रेट, अगर वो रास्ते में इधर उधर होते हैं तो उनको जो है मार के, बटिंग देम मतलब उनको हिट करके, मार के उनको रास्ते में लगाती है, एक सीधी लाइन में लेके आती है, सीधे चलो रास्ते पे। द कुकू क्लॉक स्ट्राइक 6, जो उनकी घड़ी है जिसमें कुकू बने, कुकू की आवाज़ आती है जब वो घड़ी बजती है, जैसे 6 बजे हैं तो साउंड आता है इस तरह से। तो स्ट्राइक 6 उस क्लॉक में जो है 6 बजते हैं, एंड नाना इज़ गेटिंग द चिल्ड्रन रेडी फॉर बेड, और नाना जो है शाम के 6 बज गए हैं, नाना जो नर्स है वो बच्चों को बिस्तर के लिए तैयार कर रही है, सोने के लिए तैयार करती है। हमें मिसेस डार्लिंग डिप्रेस्ड, मिसेस डार्लिंग जो है थोड़ी निराश सी हैं। आई सम टाइम थिंक मैरी दैट इट इज़ अ मिस्टेक टू हैव अ डॉग फॉरेनर, सो कह रही हैं कि मैरी, मुझे कभी कभी लगता है कि जो है बच्चों को बच्चों की नर्स के रूप में एक डॉग को रखना जो है, ये कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं है कि हमने एक डॉग को नर्स के रूप में रखा हुआ है। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं, अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टर डार्लिंग है, मैरी कौन है? मिसेस डार्लिंग, तो वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं मैरी। तो कह रहे हैं मिसेस डार्लिंग, वो कह रही हैं जॉर्ज, और मिस्टर डार्लिंग का क्या नाम है? जॉर्ज, मीन्स हस्बैंड का नाम जॉर्ज है, वाइफ का नाम मैरी है। तो कह रहे हैं जॉर्ज, नाना इज़ अ ट्रेजर, नाना जो है एक खजाना है, मतलब बहुत अच्छी है वो। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें, बट आई हैव एन अनईजी फीलिंग एट टाइम्स दैट शी लुक्स अपॉन द चिल्ड्रन एज पपीज, कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं वरी हो जाता हूँ वो देख के, कि जो है जो बच्चों को, अपने हमारे बच्चों को, वो जैसे वो डॉग्स होते हैं अपने पपीज़ की देख रेख करते हैं उस तरह से देखती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज़, कि हमारे बच्चों को पपी के जैसे वो देखती है। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं रादर फैंटली, उनको जो है ऐसे उनकी बात सुन के अच्छा चक्कर सा आता, कह रही ओह नो डियर वन, आई एम श्योर शी नोज दे हैव सोल्स, कह रहे हैं कि मुझे पता है उसको, वो डॉग भले उसको इतना समझ में आता कि ये ह्यूमन है, उसके पपीज़ नहीं है, हमारे बच्चे हैं, ह्यूमन बच्चे बच्चे हैं ये। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं प्रोफाउंडली, अब वो कह रहे हैं वंडर, आई वंडर मतलब पावरफुली, बहुत जो है जोर से बोलते हैं, कि मुझे आश्चर्य है इस बात पे कि उसको जो है ये बात समझ में आती होगी कि ये ह्यूमन के बच्चे हैं, पपीज नहीं है। मिसेस डार्लिंग फिर कह रही हैं जॉर्ज वी मस्ट कीप नाना, आई विल टेल यू वाई, वो कह रही हैं मिसेस डार्लिंग जो है वो कह रही हैं कि जॉर्ज हमें नाना को रखना ही पड़ेगा, अब मैं रीज़न बताती हूँ कि नाना को हमें क्यों रखना चाहिए। शी टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाती हैं। माई डियर व्हेन आई केम इनटू द रूम टुनाइट आई सॉ ए फेस एट द विंडो, कह रही हैं कि आज जब मैं कमरे में रात को आई थी, मतलब जो रात गई है उस रात को जब मैं कमरे में आई थी, तो मैंने खिड़की पे एक चेहरा देखा था, मैंने देखा खिड़की पे एक किसी का फेस बाहर से दिखाई पड़ रहा था। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं इनक्रेडुलस, कह रहे हैं कि डिसबिलीव, मतलब एकदम उनको विश्वास नहीं होता ये बात सुन के, ऐसा फेस बनाते हैं। ए फेस एट द विंडो 3 फ्लोर्स अप, वो कह रहे हैं कि क्या कह रही हो कि 3 फ्लोर के ऊपर खिड़की पे किसी का चेहरा देखा था, अनबिलीवेबल है ये तो। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं इट वॉज द फेस ऑफ अ लिटिल बॉय, ये चेहरा जो था एक छोटे बच्चे का था। ही वॉज ट्राइंग टू गेट इन, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द बॉय दैट बॉय, और जॉर्ज ये पहली बार नहीं है जब मैंने उस बच्चे को देखा हो कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं ओह नो, ये क्या कह रहे हो? अब जो है मिसेस डार्लिंग कह रही हैं मेकिंग श्योर दैट माइकल डज नॉट हियर, वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती हैं कि माइकल मतलब जो बच्चा है वो ना सुने उनकी बात को।
वो कह रही हैं द फर्स्ट टाइम वॉज ए वीक एगो। पहली बार जब मैंने देखा था तो एक हफ्ते पहले देखा था। इट वॉज नानाज नाइट आउट, उस समय नाना बाहर था। एंड आई हैड बीन ड्राउसिंग हियर बाय द फायर व्हेन सडनली आई फेल्ट ए ड्रॉट। कह रही हैं कि मैं यहाँ इसी कमरे में थी और जो फायर प्लेस होता है जहाँ सर्दी में आग जलाई जाती है वहाँ पे बैठी हुई थी और मुझे नींद आ रही थी। वहाँ पे बैठी हुई थी। आई फेल ड्रॉट, मुझे उसी समय एक ड्रॉट मतलब एक ठंडी हवा का झोंका, मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया हो। एज इफ द विंडो वर ओपन, क्योंकि उस समय सडनली विंडो खुली हुई लगी मुझे। आई लुक्ड अराउंड एंड आई सॉ दैट बॉय इन द रूम। मैंने चारों तरफ देखा और उस बच्चे को कमरे में देखा। फिर जब मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मैंने चारों तरफ देखा और देखा वो बच्चा कमरे के अंदर था। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं इन द रूम, क्या कह रहे हो कमरे में? मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं आई स्क्रीम, मैं चिल्लाई जोर से। जस्ट देन नाना केम बैक एंड शी एट वंस स्प्रैंग एट हिम। उसी समय मैं चिल्लाई, नाना कमरे में आ गई और वो जो है उस पे उसने झपटा, जोर से झपटी उसके ऊपर। द बॉय लेफ्ट फॉर द विंडो, वो बच्चा जो था वो खिड़की की तरफ भागा। She pulled down the sash quickly but was too late to catch him. कह रहे हैं कि उसके पकड़ में क्या आया, उसका जो बेल्ट था, सैश मतलब यहाँ पे एक बेल्ट जो कमर में बंधी थी, वो बेल्ट नाना के पकड़ में आ गई, लेकिन वो बच्चा पकड़ में नहीं आया। लेट हो गई नाना, वो निकल गया हाथ से। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं आई थॉट सो, मुझे भी लग रहा है कि जब वो बेल्ट ही पकड़ पाया होगा तो वो निकल गया होगा। मिसेस डार्लिंग के वेट, रुको। द बॉय escaped, वो लड़का तो निकल गया बट हिज शैडो हैड नॉट टाइम टू गेट आउट, लेकिन उसकी शैडो नहीं निकल पाई। वो बच्चा आगे गया, उसकी शैडो पीछे रह गई, वो नहीं निकल पाई थी कमरे से। डाउन केम द विंडो एंड कट इट क्लीन ऑफ। और जैसे वो बाहर निकला उसी समय खिड़की बंद हुई, उसकी परछाई जो थी उससे अलग हो गई। मिसेस डार्लिंग मिस्टर डार्लिंग हैवीली, वो हैवी वॉइस में बोलते हैं मैरी 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 व्हाई डिडंट यू कीप दैट शैडो। अरे मैरी मैरी, तुमने वो शैडो क्यों नहीं रखी? मिस्टर डार्लिंग मिसेस डार्लिंग जो है वो स्कोरिंग, वो कह रही हैं, जोर से कह रही हैं आई डिड, मैंने रखा है। आई रोल इट अप, मैंने उसको रोल करके रखा है। जॉर्ज एंड हियर इट इज, और जॉर्ज ये देखो ये यहाँ पे है। शी प्रोड्यूस्ड इट फ्रॉम ए ड्रॉर, वो उसको एक ड्रॉर से निकालती हैं। दे अनरोल एंड एग्जामिन द फ्लिम्सी थिंग, वो उसको खोलते हैं, अनरोल करते हैं और उस जो है बहुत हल्के कमजोर सी चीज को देखते हैं। विच इज नॉट मोर मटेरियल दैन अ पफ ऑफ स्मोक, वो जो है जैसे धुएं के गुबार से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था, इतना हल्का था वो। एंड इफ लेट गो वुड प्रोबेबली, अगर उसको छोड़ दिया जाए, फ्लोट इनटू द सीलिंग, वो जाके छत पे उड़ के पहुंच जाए वहां पे, इतना हल्की थी। येस इट हैज़ ह्यूमन शेप, हाँ ये तो एकदम ह्यूमन शेप में है ये जो परछाई है। एज दे नोड देयर हेड्स ओवर इट, वो अपना दोनों लोग बात करते हुए सर हिला रहे थे उसको देख के। दे मेक अ प्रिटी पिक्चर ऑफ टू वरीड केयरिंग पेरेंट्स, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बहुत ही ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत केयरिंग पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं और उनके लिए परेशान है, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं आई थिंक ही कम्स बैक टू गेट इट हिज शैडो जॉर्ज, वो कह रही हैं जॉर्ज मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने शैडो लेने जरूर वापस आएगा। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं आई डेयर से, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ही सीज हिमसेल्फ टेलिंग द स्टोरी टू द अदर एट द ऑफिस, ऐसा वो अपना इमेजिन कर रहे हैं कि अब मैं जो है ये स्टोरी अपने ऑफिस में बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। देयर इज मनी इन दिस माई लव, कह रहे हैं कि माई लव जो है इसमें जो है पैसा है, ये इससे पैसा, ये परछाई मैं बेचूंगा तो इससे मुझे पैसा मिलेगा। आई शैल टेक इट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टुमारो, मैं इसको टुमारो कल ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाऊंगा। एंड हैव इट प्राइज्ड, और इसकी बोली लगवाऊंगा, दाम लगवाऊंगा। द शैडो इज रोल्ड अप एंड रिप्लेस्ड इन द ड्रॉर, शैडो फिर से वो लोग रोल कर देते हैं और उसको फिर से ड्रॉर में रख लेते हैं। मिसेस डार्लिंग जो है वो कह रही हैं लाइक अ गिल्टी पर्सन, वो जो है बहुत जैसे गिल्टी हो, कुछ छुपा के ना बता के, तो इस तरह से गिल्टी फील करती हैं। फिर वो कहती हैं जॉर्ज आई हैव नॉट टोल्ड यू ऑल, मैंने तुम्हें पूरी बात अभी नहीं बताई है। आई एम अफ्रेड टू, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं देयर इज मोर, अभी कुछ और भी है, अभी बात पूरी नहीं हुई। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं द बॉय वॉज नॉट अलोन द फर्स्ट टाइम, वो बच्चा जब पहली बार आया था तो वो अकेला नहीं था। ही वॉज accompanied बाई, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट,
कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊँ वो किस चीज़ के साथ आया था, लेकिन कुछ था जिसके साथ वो आया था। वो जिसके साथ आया था वो कैसा था, बाय अ बॉल ऑफ लाइट। वो ऐसा लग रहा था कि ये जो है रोशनी की एक बॉल हो, एक गोल सी गेंद हो, जिससे लाइट निकल रही हो। नॉट एज़ बिग एज़ माय फिस्ट मेरी मुट्ठी की जितनी भी बड़ी नहीं थी वो चीज़, बट इट डॉटेड अबाउट द रूम लाइक अ लिविंग थिंग। लेकिन वो कमरे में इधर-उधर दौड़ रही थी, चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई लिविंग क्रिएचर हो, इधर से उधर इस जगह से उस जगह पे मूव कर रहा हो, ऐसे लग रहा था उसको देख के। तो मिस्टर डार्लिंग कह रहे हैं दैट इज़ वेरी अनयूजुअल। ये तो बहुत अनयूजुअल अननेचुरल चीज़ है जो बता रही हूँ, ऐसा कहाँ होता है। इट एस्केप्ड विद द बॉय। क्या ये भी जो है उस लड़के के साथ एस्केप होगी, बच के निकल गई? मिसेस डार्लिंग कह रही हैं यस, स्लाइडिंग हर हैंड्स इनटू हिज। अपना हाथ जो है अपने हस्बैंड के हाथ में रखती हुई कहती हैं जॉर्ज व्हाट कैन ऑल द मीन, इसका क्या मतलब होगा? मिस्टर डार्लिंग डार्लिंग कह रहे हैं व्हाट इंडीड, सोचो क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? They silenced each other with expressive eyes as three children entered the room. वो दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करके शांत कराते हैं कि ये बात अब नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे आ रहे थे, तीनों बच्चे कमरे में एंटर होते हैं, फॉलोड बाय नाना। नाना उनको लेके आती है। ऑल आर रेडी टू बेड, वो फॉर बेड, वो सारे जो है बिस्तर में जाने के लिए मीन्स अपने नाइट ड्रेसेस में तैयार हो चुके थे। मिस्टर डार्लिंग वो कह रहे हैं टू योर बेड्स एवरी वन ऑफ यू, इट इज़ क्वाइट लेट। कहते हैं लेट हो रहा है, तुम सारे के सारे अपने बिस्तर में जाओ। दे स्टील टू देयर बेड्स एज मिसेस डार्लिंग रिटर्न्स विद द चॉकलेट ट्रीट फॉर एवरीवन। वो जैसे मिसेस डार्लिंग सबके लिए चॉकलेट लेके आती हैं, चॉकलेट ट्रीट लेके वो सारे के सारे अपने बिस्तर में घुस जाते हैं। मिसेस डार्लिंग जॉर्ज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दैट बॉय। जॉर्ज याद करो मैंने उस बच्चे के बारे में तुम्हें क्या बताया हुआ है? मिस्टर डार्लिंग विस्परिंग, वो विस्पर करते हैं यस आई डू रिमेंबर दिस, मैं ये याद रखूंगा। माई वरी अबाउट नाना, लेकिन मेरी चिंता तो नाना है इस समय। बिकमिंग नाना बिकमिंग टू क्लोज टू द किड्स इज जेन्युइन। ये जो है मैं सच कह रहा हूँ कि ये बच्चों के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक चली आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो आई एम गोइंग टू टाई हर अप फॉर नाउ, तो मैं उसको अभी के लिए बांधने जा रहा हूँ। टू नाना फैसले, नाना को गुस्से में देखता हुआ कहता है कम अलोंग, साथ आओ मेरे। There, did she think I was angry with her poor नाना। अब देखो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि मैं इस नाना से गुस्सा हूँ। She wriggles a response in the affirmative। अब वो जो है सच में कि हाँ गुस्सा है, हिलाती है अपनी पूंछ को, रिगल करती है कि हाँ जो कह रहे सही कह रहे, गुस्से में बोल रहे हैं। गुड नाना प्रिटी नाना, अब वो फिर से कहने लगते हैं गुड नाना प्रिटी नाना, इस तरह से बोलते हैं उसको, अच्छा बोलते हैं। शी हैज़ शेल्डम बीन कॉल्ड प्रिटी, उसको जो है शायद ही कभी कोई प्रिटी बोलता होगा कभी कभार। एंड इट हैज़ ओल्ड इफेक्ट, और ये उस पर इफेक्ट करता है, जब उसको कोई प्रिटी बोलता है तो खुश होती है। सी प्लेज रब ए विद हाँ पॉज, वो अपने पॉज को जो है आपस में रगड़ती है कि जैसे कोई शर्मा रही हो ये सुन के। विच इज़ हाउ द डॉग ब्लशेज, और ये इसी तरह से डॉग ब्लश करते हैं, शर्माते हैं। शी विल कम टू हर काइंड मास्टर, वो जो है अपने काइंड मास्टर के पास जाती है। वोंट शी, क्या नहीं आएगी? वोंट शी, इस तरह से बोलते हैं। शी एडवांस रिट्रेट्स वेगल्स हर हेड हर टेल एंड इवेंचुअली गोज टू हिम, वो अपने सर हिलाते हुए पूछे हिलाते हुए उनके पास चली जाती है। ही सीजेज हर कॉलर इन एन आयरन ग्रिप, उसके कॉलर को एक आयरन ग्रिप में लोहे की चेन में बांध लेते हैं। एंड एम टू क्राइज ऑफ हिज प्रोगनी ड्रैग्स हर फ्रॉम द रूम, और वो देखते हैं कि प्रोग्राम उनके बच्चे बच्चे जो है उनकी क्राइस को उसकी सुनते हैं और उसको अनसुना करके उसको ले जाते हैं। दे लिसन, वो सुनते हैं। फॉर हर रिमॉन्स्ट्रेंस आर नॉट इनऑडिबल, वो बच्चे जो है समझते हैं कि जैसे उनकी जो रोना है, उनकी क्राइज है, उनके पिता उसको सुनते नहीं है, अनसुना करके उसको लेके चले जाते हैं। मिसेस डार्लिंग बी ब्रेव माय डियर्स, वो अपने बच्चों कहती हैं मेरे बच्चों बी ब्रेव, बहादुर बनो, रो नहीं। वेंडी शी इज चेनिंग नाना अप, सॉरी ही इज चेनिंग नाना अप, तो अपनी माँ को कहती है वो नाना को चेन में बांध दे रहे हैं। फिर जो है कहते हैं दिस अनफॉर्चुनेटली इज व्हाट ही इज डूइंग दो वी कैन नॉट सी हिम, तो कहते हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं कह सकते कुछ।
जॉन कह रहा है एज अ बार्किंग बिलो गोज ऑन, जैसे वो बार्किंग जो है कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा है। शी इज़ ऑफुली अनहैप्पी, वो बहुत बुरी तरह से, मतलब वो बिल्कुल खुश नहीं है, इस तरह से उसको बांधा जा रहा है, वो बिल्कुल खुश नहीं है इस बात से। वेंडी फिर कहती है दैट इज़ नॉट नानाज अनहैप्पी बार्क, ये नाना की अनहैप्पी बार्क नहीं, वो जिस तरह से बार्क कर रही है उसकी अनहैप्पी बार्क नहीं है, वो नाखुश नहीं है, उसकी बार्क का मतलब कुछ और है। दैट इज़ हर बार्क व्हेन शी स्मेल्स डेंजर, ये उसकी तब की बार्क है जब वो कोई डेंजर स्मेल करती है, उसको कुछ खतरा महसूस होता है, तब वो इस तरह से बार्क करती है, वो वेंडी बता रही है। मिसेस डार्लिंग कह रही हैं रिमेंबरिंग दैट बॉय, वो उस लड़के को याद कर लेती है। डेंजर, आर यू श्योर वेंडी, वेंडी क्या तुम श्योर हो तो तुम कह रही हो ये सही है? वेंडी कह रही ओह यस, हाँ मैं सही कह रही हूँ। हिज मदर लुक्स दिस वे एंड दैट फ्रॉम द विंडो, और उसकी माँ जो है बच्चे को देखती हैं, बच्चों को अपने, और फिर उसके बाद उस खिड़की को, विंडो को देखती हैं। जॉन इज एनीथिंग देयर, क्या वहाँ कोई है माँ जो देख रहे हो आप? मिसेस डार्लिंग कह रही हैं ऑल क्वाइट क्वाइट एंड स्टिल, सारे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओह हाउ आई विश आई वॉज नॉट गोइंग आउट टू डिनर टुनाइट, काश कि मुझे आज जो है डिनर के लिए ना जाना होता, मुझे बाहर नहीं जाना होता। माइकल कह रहा है कैन एनीथिंग हार्म अस मदर, माँ क्या मुझे, हमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? आफ्टर द नाइट लाइट्स आर लिट, अब मतलब जब नाइट नाइट लैम्प जल रहे हो उस समय, बाकी बत्तियां बुझ गई हो उस समय, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है? मिसेस डार्लिंग कह रही नथिंग प्रेशियस, नहीं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, खतरा कोई नहीं है। दे आर द आइज ए मदर लीव्स बिहाइंड हर टू गार्ड द चिल्ड्रेन, तो कह रही हैं कि जो है एक माँ की आँखें हैं जो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करती रहती है, उनकी गार्ड करती रहती, रक्षा करती हैं। तो वही है, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। Nevertheless, we may be sure she means to tell Lisa, the little maid, to look इन ऑन देम, और वो जो है श्योर करती हैं कि अपने जो उनकी लिटिल मेड है छोटी लीजा को, कि उसको कहती हैं कि बच्चों का ध्यान रखे। फ्रिक्वेंटली टिल शी कम्स होम, कहती हैं कि बार बार बच्चों को देखते रहना जब तक कि हम घर नहीं आ जाते हैं। शी गोज फ्रॉम बेड टू बेड, वो एक एक बच्चे के बेड पे जाती है। आफ्टर हर कस्टम टकिंग देम इन एंड क्रोनिंग ए लुलाबाई, वो एक एक बच्चे को जाती है उनके बेस्ट बेड पे, उनको जो है हक करती हैं पकड़ के अपने बच्चों को, एक सॉफ्ट लुला मीन्स बच्चों को अपने गाना जो है लोरी गा गा के सुलाती हैं धीरे धीरे। मिसेस डार्लिंग विद ए लास्ट लुक राउंड, वो एक बार फिर से पूरे कमरे को देखती हैं। हर हैंड ऑन द स्विच, उनका हाथ स्विच पे है और बत्ती बंद करने के लिए, और फिर से कमरे को चेक करती हैं, वो आंखों से ऐसे नज़र घुमा के देखती हैं। डियर नाइट लाइट्स दैट प्रोटेक्ट माई स्लीपिंग बेब्स बर्न क्लियर एंड स्टीड फास्ट टुनाइट, जो है डियर कहती हैं नाइट लाइट्स, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे सोते हुए बच्चों की रक्षा करना और अच्छे से जलना। The nursery darkens and she is gone, intentionally leaving the door ajar, वो जो है नर्सरी darkens मीन्स जो बच्चों का कमरा है उसमें अंधेरा हो जाता है जब मेन लाइट बंद हो जाती है, और वो जो है फिर वहाँ से जाते हैं, और वो जानबूझ के डोर अजार मीन्स थोड़ा सा खुला छोड़ती, जो में उनका दरवाज़ा है उसको हल्का सा खुला छोड़ देती हैं। समथिंग अनकैनी इज गोइंग टू हैपन वी एक्सपेक्ट, उनको ऐसा लगता है कुछ भी अननेचुरल होने जा रहा है, उनको ऐसा लगता है। फॉर ए क्वेयर हैज़ पास थ्रू द रूम, फिर जो है एक जो है हल्की सी झोंका हवा का कमरे में घूम आ जाता है और इधर उधर चलने लगता है। जस्ट प्रेशियसली एज चिल्ड्रन फॉल asleep, जैसे ही बच्चे सॉरी यहाँ कुछ बोल रहा है, जस्ट सफिशिएंट टू टच द नाइट लाइट्स मीन्स जैसे नाइट लाइट जैसे बंद होती है वैसे ही कमरे में ऐसी कोई चीज़ आती है, हवा का झोंका सा आता है कि जो इधर उधर कमरे में पास हो, जैसे नाइट लाइट चल रही हल्की हल्की, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ है जो कमरे में घुसती है। दे ब्लिंक 3 टाइम्स, और उसे उसके आते ही लाइट्स जो होती है क्या करती हैं, 3 टाइम ब्लिंक करती हैं, वन आफ्टर द अदर एंड गो आउट, और उसके बाद 3 टाइम ब्लिंक करने के बाद वो लाइट बंद होती प्रीसियसली एज चिल्ड्रन फॉल asleep, और बच्चे सो चुके होते हैं। देयर इज अनदर लाइट इन द रूम नाउ, अब उस कमरे में एक दूसरी भी लाइट है, नो लार्जर दैन मिसेस डार्लिंग फिस्ट, मिसेस डार्लिंग की मुट्ठी से बड़ी नहीं है, छोटी ही है। इट हैज़ बीन इन टू द ड्रॉर्स एंड वार्डरोब एंड सर्च्ड पॉकेट्स, ये जो है उनके वार्डरोब में कपड़ों की अलमारी जो होती है और जो ड्रॉर्स हैं शेल्फ्स की, उन सब में चेक कर रही है। क्या चेक कर रही है? एज इट
डार्ट्स अबाउट लुकिंग फॉर ए सर्टेन शैडो, क्योंकि वो एक जो है खास शैडो को ढूंढ रही है चारों तरफ अलमारी में और ड्रॉर्स में घुस घुस के। देन द विंडो इज ब्लोन ओपन, विंडो जो है खुलती है, probably by the smallest and therefore most mischievous star, the Peter Pan flies into the room। और विंडो जो है जो सबसे शैतान स्टार है, छोटा नन्हा सा स्टार है, उसके लिए खुलती है और वो उड़ के अंदर आता है। In so far as he is dressed at all, it is in autumn leaves and cobwebs। और वो किसने कपड़े, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे ऑटम सीजन होता है उसकी लीव्स होती हैं उस तरह के हरे रंग के सॉफ्ट कपड़े उसने पहन रखे हैं। और जो है जो किससे बुना गया है, काउवेब से, मीन्स मकड़ी के जालों से बुना हुआ एक पत्तों की ड्रेस उसने पहन रखी है। पीटर इन विस्पर, पीटर धीरे से बोलता है, विस्पर करता है, टिंकर बेल टिंग आर देयर, कहता है टिंकर बेल टिंक, तुम वहाँ हो। ए जग लाइट्स अप, एक जग जो है उसमें लाइट जलने लगती है। ओह डू कम आउट ऑफ दैट जग, इस जग से बाहर आओ। टिंकल फ्लैशेस हितर एंड शितर, टिंकल जो है फ्लैशेस मतलब उसकी लाइट यहाँ वहाँ, हितर हितर मीन्स ये ओल्ड इंग्लिश हियर देयर है, यहाँ वहाँ उसकी लाइट जो है जलती रहती, मीन्स ढूंढती हुई जल रही है उसकी लाइट। डू यू नो वेयर दे पुट इट, क्या तुम जानती हो उन्होंने इसे कहाँ रखा है। द आंसर कम्स एज ऑफ ए टिंकल ऑफ बेल्स, आंसर आता है जब वो पीटर पैन पूछता है कि क्या तुम जानती हो उन्होंने कहाँ रखा है, कहाँ छिपाया है इसे। तो आंसर जो आता है जो टिंकर बेल की तरफ से, ऐसा लगता है जैसे घंटी की आवाज़ बज गई, घंटी बज गई हो, बेल की साउंड जैसी आती है। इट इज़ द फेरी लैंग्वेज, ये फेरी की लैंग्वेज है। पीटर कैन स्पीक, पीटर को स्पीक मतलब बोल सकता है इस लैंग्वेज को, बट इट बोर्स हिम, लेकिन उसको ये बोर करती है ये लैंग्वेज। विच बिग बॉक्स, कौन से बिग बॉक्स में, दिस वन, इसमें। बट विच ड्रॉर, लेकिन किस ड्रॉर में कह रही हो। येस डू शो मी, हाँ मुझे दिखाओ। टिंक पॉप्स इनटू द ड्रॉर वेयर द शैडो इज, टिंक जो है उस ड्रॉर से निकलती है जहाँ पे शैडो होती, मीन्स उस ड्रॉर में पहुँच जाती है। बट बिफोर पीटर कैन रीच इट, पीटर वहाँ पे पहुँचे उसके ड्रॉर के पास। विंडी मूव्स इन हर स्लीप, विंडी जो है वो अपने सोते में हिलती है। ही फ्लाइज ऑन टू द मेंटल शेल्फ एज हाइडिंग प्लेस, जो घर में कमरे में एक मेंटल पीस शेल्फ है जो वहाँ पे उसके पीछे जाके छुप जाता है वो। देन एज शी हैज़ नॉट वोकन, लेकिन वो जगती नहीं, खाली करवट लेती है नींद में, अभी वो जागी नहीं है। ही फ्लटर्स ओवर द बेड्स, वो उनके बेड के ऊपर से फिर से उड़ के आता है। एज एन ईजी वे, बिल्कुल आसानी से, टू ऑब्जर्व द ऑक्यूपेंट्स, मीन्स वो बच्चे सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, ताकि उनको देख भी सके, उनके ऊपर से उड़ के आता। क्लोज द विंडो सॉफ्टली, विंडो को धीरे से क्लोज करता है। वेप्ट हिमसेल्फ टू द ड्रॉर एंड स्कैटर्स इट्स कंटेंट्स टू द फ्लोर, अपने को मतलब ड्रॉर में ले जाता है और उस ड्रॉर के सामने पहुंचता है और उसकी सारी जो कंटेंट्स हैं, सामान है, उसको बिखरा देता है। इन हिज जॉय एट फाइंडिंग हिज शैडो, वो अपनी खुशी में कि उसको शैडो मिल जाती है बड़ा खुश होता है। ही फॉरगेट्स, वो भूल जाता है दैट ही हैज शट अप टिंक इन द ड्रॉर, वो भूल जाता है कि उसने टिंक को उस ड्रॉर में ही बंद कर दिया है। ही सिट्स ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठ जाता है विद द शैडो, अपनी शैडो के साथ, कॉन्फिडेंट दैट, और बहुत कॉन्फिडेंट है दैट ही एंड इट विल ज्वाइन लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मीन्स उसकी शैडो उसको ऐसे ज्वाइन कर लेगी जैसे पानी की बूंदें एक दूसरे में मिल जाती हैं। देन ही ट्राइज टू स्टिक इट ऑन विद सोप फ्रॉम द बाथरूम, फिर वो बाथरूम में जाता है, उसका सोप की मदद से, जैसे ग्लू से चिपकाते हैं ना, सोप लेके वो उसको स्टिक करना चाहता है अपने आप से। एंड दिस फेलिंग ऑल्सो, और फेल हो जाता है, मीन्स वो स्टिक नहीं कर पाता है। ही सबसाइड्स डिजेक्टेडली ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बहुत निराश होकर बैठ जाता है, जमीन पे बैठ जाता है। दिस वेकेंस वेंडी, और इस तरह से फिर वेंडी सच में जग जाती है। हु सेट्स अप, वो उठ के बैठ जाती है। एंड इज प्लीजेंटली इंटरेस्टेड टू सी ए स्ट्रेंजर, और कमरे में एक स्ट्रेंजर को देख के खुश होती है, वो डरती नहीं, खुश हो जाती है देख के। अब वेंडी जो है वो कह रही हैं कॉर्टियसली, बहुत मतलब चिंताजनक उसमें कह रही, बॉय हु व्हाई आर यू क्राइंग, कह रही है कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। ही जम्प्स अप, वो जंप करता है, एंड क्रॉसिंग टू द फुट ऑफ द बेड बोज टू हर इन द फेरी वे, वो जंप करके मतलब खड़ा होता है और अपने जो है क्या करता है, क्रॉसिंग टू द फुट, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करता है एक दूसरे से,
ऑफ द बेड, बेड के पास जाके, बोज टू हर, और उसके सामने जाके बो करता है झुक के उसको, जैसे फेरियां जो है एक दूसरे को बो करती हैं, अपने दोनों पैर इधर से उधर क्रॉस करके खड़ा होकर बेड के सामने उसको बो करता है, झुकता है, मीन्स विश करता है उसको। वेंडी इम्प्रेस्ड, वेंडी इम्प्रेस होती है, बोस टू हिम फ्रॉम द बेड, वो उसको भी मतलब नमस्ते करती है, उसकी विश का रिप्लाई करती है। पीटर व्हाट इज योर नेम, पीटर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वेंडी कहती है वेल सेटिस्फाइड, वो उसकी बात से संतुष्ट हो जाती है, घबराती नहीं है, कहती है वेंडी मोरिया एंजेला डार्लिंग, मेरा पूरा नाम है वेंडी मोरिया एंजेला डार्लिंग। व्हाट इज योर, तुम्हारा क्या नाम है। पीटर कहता है फाइंडिंग इट लेमेंटेबली ब्रीफ पीटर पैन, और उसको ऐसा लगता है कि उसका नाम जो है इतना छोटा सा है, उसको ये बात थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो डिसपॉइंट होके वो कहता है कि मेरा नाम तो पीटर पैन है। वेंडी इज दैट ऑल, क्या बस इतना ही है तुम्हारा नाम। पीटर कहता है बिटिंग हिज लिप्स, अपने होठों को काटते हुए कहता है यस। वेंडी वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। पीटर सेकंड टू द राइट एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग, मतलब सुबह तक जो है सेकंड से राइट जो है वहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद स्ट्रेट चला जाता हूँ, सुबह तक मैं वहाँ रहता हूँ। विंडी व्हाट अ फनी एड्रेस, क्या फनी एड्रेस तुम बता रहे हो। नो इट इजंट, नहीं ऐसा नहीं है। वेंडी आई मीन, मतलब करेक्ट फनी नहीं है ये। वेंडी कहती आई मीन इज दैट व्हाट दे पुट ऑन द लेटर्स, कहते हैं कि लेटर्स पे क्या एड्रेस लिखते हो वो बताओ, क्या यही एड्रेस लिखते हो। तो पीटर कहता है डोंट गेट एनी लेटर, मुझे कोई लेटर नहीं मिलता है, मुझे कोई नहीं लिखता है लेटर। वेंडी नो वंडर यू क्राइंग, ओह तो इसीलिए तुम रो रहे हो। तो पीटर कहता है आई वॉजंट क्राइंग, मैं क्राई नहीं कर रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ, अपसेट, मैं अपसेट हूँ बिकॉज आई कान गेट माई शेडो टू स्टिक ऑन, क्योंकि मैं अपनी शेडो को स्टिक नहीं कर पा रहा हूँ, लगा नहीं पा रहा हूँ अपने आप से। विंडी कह रही है इट हैज़ कम ऑफ, तुम्हें शेडो बाहर आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ ऑफुल, ये कितना ऑफुल है, अजीब है जो तुम कह रहे हो कि किसी इंसान की शेडो उससे कैसे अलग हो सकती है। लुकिंग एट द स्पॉट वेयर ही हैड लेन, वो उस जगह को देखती है जहाँ पे उसकी शेडो होती है। पीटर यू हैव बीन ट्राइंग टू स्टिक इट ऑन विद सोप, पीटर क्या तुमने जो है इसको सोप से चिपकाने की कोशिश करी है, स्टिक करने की। पीटर कहता है स्नैपली, वो जल्दी से बोलता है वेल देन, तो क्या और कैसे करता, गुस्से में ऐसे बोलता है। वेंडी इट मस्ट बी श्यून ऑन, इसको सिलना पड़ेगा, इस तरह से उसको कहती है। पीटर व्हाट इज स्यून, सिलना ये क्या होता है। कह रहे यू आर ग्रेटफुली इग्नोरेंट, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बोल रही है। पीटर नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वेंडी कह रहे हैं आई विल सी इट ऑन फॉर यू माई लिटिल मैन, छोटे से बच्चे मैं तुम्हारे लिए जो है सिल दूंगी इसको, ये काम मैं कर दूंगी, तुम्हारी शेडो स्टिक कर दूंगी। बट वी मस्ट हैव मोर लाइट, लेकिन हमें थोड़ी और लाइट जलानी पड़ेगी, थोड़ा अंधेरा है। शी टचेस समथिंग, वो कुछ छूती है, एंड टू हिज एस्ट्रोनाइजमेंट द रूम इज illuminated, और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, कुछ टच कर देने से कमरे में पूरा उजाला हो जाता है। सिट हियर, यहाँ बैठो, आई डेयर से इट विल हर्ट अ लिटिल, मैं बता रही हूँ ये थोड़ा सा दर्द जरूर देगा तुम्हें, तुम्हारी बॉडी से अगर मैं इसको स्टिच करूंगी तुम्हें थोड़ा पेन होगा। शी सीम्स टू अटैच द शेडो, ही टिज द कॉम्बिनेशन, इट इजंट क्वाइट इटसेल्फ yet, तो वो जो है जैसे स्टिच करने चलती है तो अटैच करने शेडो को, तो वो जो है कॉम्बिनेशन की मतलब सही से ऊपर नीचे, सही से पैर का भाग पैर पे हो, इस तरह से चेक करता है उसको, कहता है इट इजंट क्वाइट इटसेल्फ, हाँ ये जो है ठीक है। अभी वेंडी कह रही है ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा है। वेंडी कह रही परहैप्स आई शुड हैव आयरन इट, कह रही कि इसको आयरन करना चाहिए था, तो ये जो है लपेट के रखेगी शायद, इसीलिए ऐसा लग रहा है। इट अवेक्स, उसकी जो है वो जग जाती है, उसकी परछाई वो जग जाती है उसको स्टिच करने के बाद, एंड इज एज ग्लैड टू बी बैक विद हिम एज ही टू हैव इट, मतलब परछाई जो है पीटर पैन को पाके उतनी खुश होती है, लाइव हो जाती है, वो अलाइव जिंदा हो जाती है, पीटर पैन को पाके उतनी खुश हो जाती है जैसे पीटर पैन अपनी परछाई को पाके खुश होता है, दोनों एक दूसरे को पाके खुश होती हैं। पीटर यू डिड हेल्प अ लिटिल, तुमने मेरी थोड़ी सी मदद करी है। वेंडी कह रही है वाउंडर सरप्राइज में कह रही है अ लिटिल, थोड़ी सी। इफ आई एम नो यूज आई कैन एटलीस्ट विड्रॉ, अगर मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं विड्रॉ करती हूँ, तुमसे बात नहीं करूँगी। आगे ये कह रहे हैं विद वन हॉटी लीप, वो गुस्से में जो है
मतलब घमंड से जो है कि उछलती है और कहाँ जाती है, शी इज अगेन इन बेड, अपने बिस्तर में चली जाती है। विद द शीट ओवर हर फेस, अपने शीट को मतलब ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है। पॉपिंग ऑन वन एंड ऑफ द बेड द आर्टफुल वन पे, वो धीरे से देख रही है उससे, जो है क्लेवर होके कह रही है, कोई उसके बेड के पास है जो बड़ा क्लेवर सा दिख रहा है, और वहां से झांक के उसको देख रही है वो। पीटर पीटर क्या कह रहे हैं, विंडी डोंट विड्रॉ ड्रिंक, विंडी ऐसा मत करो, मत सो न जाओ। आई कांट हेल्प क्राइंग विंडी व्हेन आई एम प्लीज्ड विद माई सेल्फ, कह रहा है कि मैं जो है जब खुश होता हूँ तो मैं जो है बड़ाई करने से रोक नहीं पाता हूँ। क्रोइंग मतलब होता है बोस्टिंग, ज़्यादा बोलने से रोक नहीं पाता हूँ खुद को। विंडी वन गर्ल इज वर्थ मोर देन 20 बॉयज, कह रही हैं कि जो है एक लड़की जो है ना 20 लड़कों से बेहतर होती है। वेंडी पीपिंग ओवर द शीट, वो झांकती ब्लैंकेट से पूरा झांकती हटा के, यू रियली थिंक सो पीटर, पीटर तुम सच में ऐसा सोचती हो कि लड़की जो है इतनी वैल्यूएबल होती है? तो पीटर कह रहा है यस आई डू, हाँ मैं सच में ऐसा समझता हूँ। विंडी आई थिंक इट्स परफेक्टली स्वीट ऑफ यू, हाँ ये जो है बहुत अच्छा तुम कह रहे हो, ये बढ़िया तुमने कही बात। दे सिट टुगेदर ऑन द साइड ऑफ द बेड, वो बेड के साइड में दोनों बैठ जाते हैं। पीटर हाउ ओल्ड आर यू, तो पूछती है पीटर तुम कितने बड़े हो, कितने साल के हो? पीटर ब्लिथले, वो जो है मतलब जैसे बिना केयर ना हो उसकी बात का, तो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बिना केयर कैसे बोल देता है। बट क्वाइट यंग, लेकिन हाँ मैं मतलब भर का समझदार हो चुका हूँ। विंडी आई रैन अवे द डे आई वॉज बोर्न, लिविंडी जब मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं भाग गया था, अपने पैदा होने के दिन ही, तो मुझे पता ही नहीं है। वेंडी कहती रैन अवे वाई, तुम भाग गए क्यों, ऐसा क्यों तुम भाग निकले वहां से, और पैदा होते कैसे कोई भाग सकता है? बेटी कह रहा बिकॉज आई हियर्ड फादर एंड मदर टॉकिंग ऑफ व्हाट आई वाज टू बी व्हेन बिकम ए मैन, कह रहे हैं क्योंकि मैंने जो है जब मैं पैदा हुआ ना तो मैंने अपने माता पिता को बात करते सुना था कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, जब मैं मैन बनूंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा, मैंने ये सुना, तो मैं उनकी बातें सुन के भाग गया। आई वॉन्ट ऑलवेज टू बी अ लिटिल बॉय एंड टू हैव फन, सो आई रैन अवे टू Kensington Gardens and live a long time among the fairies, तो मैं इसलिए जो है कि मैं हमेशा बच्चा बनना चाहता हूँ, मैं मैन नहीं बनना चाहता, जिम्मेदारियों की बोझ तले नहीं दबना चाहता, तो मैं इसलिए जो है ये वहाँ से भाग गया क्योंकि मुझे हमेशा फन करना है, मज़े करने हैं, तो मैं वहाँ से किंगस्टन गार्डन चला गया और वहाँ से बहुत समय मैंने फेरीज के साथ वहाँ पे बिताया। वेंडी विथ ग्रेट आईज यू नो फेरीज पीटर, वो आंखें बड़ी करके बोलती क्या पीटर तुम फेरीज को जानते हो? पीटर कह रहे यस बट दे आर नियरली ऑल डेड नाउ, हाँ जानता हूँ लेकिन अब वो लगभग सब मर चुकी हैं। यू सी देखो वेंडी व्हेन द फर्स्ट बेबी लव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक बच्चा पैदा होता है और वो पहली बार हंसता है, द लव ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, उसकी वो हंसी ना हजारों जो है पीसेस में बढ़ जाती है। एंड दे ऑल वेंट स्किपिंग अबाउट, और वो कहीं जाके गुम हो जाती है। एंड दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ फेरी, और वो जो टुकड़े में बढ़ती है तो उस बच्चे की हंसी से, उस इनोसेंस वाली हंसी से एक फेरी का जन्म होता है। एंड नाउ व्हेन एवरी न्यू बेबी इज बोर्न इट्स फर्स्ट लव बिकम्स अ फेरी, जब ये समझ लो कि एक जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली हंसी से एक फेरी का जन्म होता है। सो देयर ought टू बी वन फेरी फॉर एवरी बॉय और गर्ल, तो इसका मतलब है हर बॉय और हर गर्ल की हंसी से एक फेरी होनी चाहिए। विंडी ब्रीथलेसली अपनी सांस रोक के उसकी बात तो उस बात को सुन रही है, कह रही है ऑट टू बी होनी चाहिए, इजंट देयर, क्या नहीं है? पीटर कह रहा ओह नो, नहीं ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन नो सच अ लॉट नो, अब के बच्चे जो है बहुत कुछ जानते हैं, बहुत तेज हो चुके हैं। सून दे डोंट बिलीव इन फेरीज, और जल्दी ही वो फेरीज में विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास में नहीं करेंगे। एंड एवरी टाइम अ चाइल्ड सेज, और जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि मतलब इतने होशियार वो हो रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं इन फेरीज में विश्वास नहीं करता, उस समय क्या होता है आई डोंट बिलीव इन फेरीज, जैसे वो ऐसे कहता है देयर इज अ फेरी समवेयर दैट फॉल्स डाउन डेड, कहीं एक फेरी मर जाती है, ऐसा कहते ही एक फेरी की मृत्यु हो जाती है। वेंडी पुअर थिंग्स, कहती है कि बेचारी परियां।
उसके बाद फिर कहती है, पीटर कहता है रिमेंबरिंग समथिंग, उसको कुछ याद आता है, आई कांट थिंक वेयर शी हैज़ गोन, मुझे याद नहीं है कि वो अभी कहाँ गई होंगी। टिंकर बेल थिंक वेयर आर यू, याद करते हुए कहता है कि टिंकर बेल तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चली गई। वेंडी थ्रिलिंग, वेंडी बहुत थ्रिल हो जाती है, एक्साइटेड होती है। पीटर यू डोंट मीन टू टेल मी दैट देयर इज अ फेरी इन दिस रूम, पीटर क्या मुझे अब ये ना कहना कि इस कमरे में एक फेरी भी है। तो पीटर कहता है फ्लिटिंग अबाउट इन सर्च, वो जैसे कुछ ढूंढ रहा हो इस तरह से। शी केम विद यू, मेरे साथ आई थी। यू डोंट हियर एनीथिंग डू यू, क्या तुमने कुछ सुना, सुना कि नहीं सुना। वेंडी आई हियर द ओनली साउंड आई हियर इज लाइक अ टिंकल ऑफ बेल्स, मैंने सुना, एक आवाज़ सुनी जैसे कोई बेल बज रही हो, घंटी बजने की आवाज़ जैसी। बेटर दैट इज़ द फेरी लैंग्वेज, यही तो फेरी की लैंग्वेज है। आई हियर इट टू, मैंने भी सुनी। वेंडी इट सीम्स टू कम फ्रॉम ओवर द ईयर, ऐसा लग रहा है वो वहाँ से आ रही है। पीटर वे शेमलेसली, बिल्कुल बेशर्मों की तरह हंसता है, कहता है वेंडी आई बिलीव आई शट हर अप इन दैट ड्रॉर, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे उस ड्रॉर में बंद कर दिया। ही रिलीजेस टिंक, वो टिंक को बाहर निकालता है। हु डार्ट्स अबाउट इन ए फारे यूजिंग अ फनी लैंग्वेज, वो जो है कमरे में इधर उधर घूमती है, एक फनी लैंग्वेज यूज करते हुए घूम रही है, कुछ कह रही है। यू नीडंट स्टे दैट आई एम वेरी सॉरी, सॉरी यू नीडंट से दैट आई एम वेरी सॉरी, कह रहे कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत सॉरी हो, बट हाउ कुड आई नो, मैं कैसे जानूँ, यू वर इन द ड्रॉर, तुम उस ड्रॉर में थी। हर आइज डांसिंग इन परस्यूट ऑफ द डिलीशियस क्रिएचर, तो उसकी आंखें जो है उस क्रिएचर को देख के, आश्चर्यजनक क्रिएचर को देख के जो है बड़ी हो जाती हैं, मतलब जैसे नाचने लगती हैं ऐसा। Oh, Peter, if only she would stand still and let me see her. Oh, Peter, काश ये एक जगह खड़ी हो और मैं इसे अच्छे से देख पाऊँ। पीटर indifferently, वो जो है कहता है they hardly ever stand still, ये शायद ही कभी स्टिल होके खड़ी होती हूँ, मीन्स सीधे ऐसे शांत होके खड़ी होती हूँ। To show that she can do even this, Tink pause between two ticks of the cuckoo clock. जो अगर ऐसा है तो वो जो है जो कुकू क्लॉक है तुम्हारी 2 बार हिलती है, उतनी देर तक ये स्थिर हो सकती है बस। वेंडी आई सी हर द लवली वेयर इज शी नाउ, मैंने उसे देखा, अभी वो कहाँ है। शी इज बिहाइंड द क्लॉक, वो क्लॉक के पीछे है। वेंडी वेयर डू यू लिव नाउ, अभी तुम कहाँ रहते हो। विद द लॉस्ट बॉयज, मैं लॉस्ट बॉयज के साथ रहता हूँ। एंड हु आर दे, और ये कौन है, लॉस्ट बॉयज ये कौन है, पूछता है पीटर। They are the children who fall out of their pramps when the nurse is looking the other way. ये वो बच्चे होते हैं लॉस्ट बॉयज जो जब पैदा होते हैं तो नर्स उनकी देखभाल कर रही होती हैं और कहीं इधर उधर मतलब वो जरा सा उनकी नज़र हटती है, दूसरे काम में बिजी होती हैं, तो ये जो प्रॉम जो होता है बच्चों को ले जाने वाला प्रॉम जिसमें बच्चे लेके चलते हैं, वो उसमें से कूद जाते हैं, गिर जाते हैं बच्चे जान, तो ये वो वाले बच्चे हैं। इफ़ दे आर नॉट क्लेम्ड इन 7 days, अगर 7 दिन में इन बच्चों को कोई क्लेम नहीं करता कि ये मेरे बच्चे हैं, दे आर सेंट फॉर अवे टू द नेवरलैंड, आई एम देयर कैप्टन, तो ये बच्चे जो है अगर 7 दिनों के अंदर उनकी खोजबीन नहीं करती, कोई नहीं कहता कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को नेवरलैंड में भेज दिया जाता है और मैं वहाँ का कैप्टन हूँ। वेंडी कहती है व्हाट फन इट मस्ट बी, कितना मज़ा आता होगा वहाँ पे। तो पीटर कह रहा है क्राफ्टली यस, वो हंस के कहता है हाँ सही है, बट वी आर रादर लोनली, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हैं, अकेलापन भी हमें। यू सी देखो विंडी, वी हैव नो फीमेल कंपेनियनशिप, विंडी हमारे पास कोई फीमेल कंपेनियन नहीं। विंडी कह रही है वन ऑफ अदर चिल्ड्रन गर्ल्स आर नन ऑफ द अदर चिल्ड्रन, वहाँ कोई लड़की नहीं है। तो पीटर कहता ओह नो गर्ल्स यू नो, ओ नहीं लड़कियां तुम जानती हो, आर मस्ट टू क्लेवर आर फॉल आउट ऑफ देयर प्रैम्स, लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, वो अपने प्रैम से कभी नहीं गिरती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। वेंडी कहती है पीटर इट इज़ परफेक्टली लवली द वे यू टॉक अबाउट गर्ल्स, पीटर ये तुम लड़कियों के बारे में जो बात करते हो बहुत अच्छी बातें हैं कि तुम उन्हें बहुत क्लेवर समझते हो, बहुत अच्छा समझते हो, बहुत अच्छा है। जॉन दे आर जस्ट डिस्पाइसेस अस, और ये जो जॉन है ना ये हमेशा हम लोग को बुरा ही कहता है, मतलब खराबी समझता है। पीटर
फॉर द फर्स्ट टाइम हैज अ गुड लुक एट जॉन। वो पहली बार जॉन को ध्यान से देखता है। विंडी सडनली स्क्रीम्स। विंडी सडनली चिल्लाती है, पीटर व्हाट इज इट? ये क्या है? विंडी इट वॉज एग्जैक्टली एज इफ समवन वो पुलिंग माई हेयर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा है। पीटर दैट मस्ट हैव बीन टिंक। ये टिंक होगी। आई नेवर न्यू हर सो नॉटी बिफोर। मुझे नहीं पता पहले कि ये इतनी भी नॉटी है, किसी को परेशान कर सकती है। टिंक स्पीक्स। शी इज इन द जग अगेन। वो बोलती है कुछ, जैसे बेल की साउंड आती है। जब टिंक बोलती है तो कैसा लगता है जैसे बेल बज रही हो। वो फिर से जग में चली जाती है। विंडी कहती है, पीटर वाई डिड यू कम टू आ नर्सरी विंडो? तुम में हमारे जो है कमरे की खिड़की से क्यों आए हो? पीटर कहता है, टू ट्राई टू हियर स्टोरीज। मैं पहली बार जब आया तो कहानियां सुनने आया यहाँ पे। नन ऑफ अस नोज एनी स्टोरी, क्योंकि हम लोग कोई भी कहानी नहीं जानते हैं। वेंडी हाउ परफेक्टली ऑफुल है। कितना ऑफुल है, कितना बेकार है, कितना अजीब है, तुम कोई कहानी नहीं जानते हो। पीटर डू यू नो वाई swallows when built in the apes of houses? क्या तुम जानती हो घर के जो है रूफ में थोड़ी सी जगह क्यों बनाई जाती है? इट इज़ टू लिसन टू द स्टोरीज। ये कहानी सुनने के लिए होती। कोई वहाँ से कहानी सुने। ऊपर से वेंडी योर मदर वॉज टेलिंग यू सच अ लवली स्टोरी। तुम्हारी माँ जो है तुम्हें बहुत अच्छी कहानियां सुना रही। वॉज इट? कौन सी स्टोरी? अबाउट द प्रिंस। प्रिंस के बारे में सुना रही थी। एंड ही कुडंट फाइंड द लेडी हु वोर द ग्लास स्लीपर। वो वाली कहानी तुम्हारी माँ सुना रही थी कि वो उस लेडी को ढूंढता है जिसके ग्लास के स्लीपर होते हैं, उसको नहीं मिलती। वो वाली कहानी मैंने सुनी थी। वेंडी दैट वॉज सिंड्रेला। ये सिंड्रेला की कहानी है। पीटर ही फाउंड हर। वो उसको मिल जाती है। एंड दे वो हैप्पी एवर आफ्टर। और बाद में वो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। पीटर आई एम ग्लैड। मैं खुश हूँ ये सुन के। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेंडी पूछती है। पीटर ऑलरेडी ऑन हिज वे टू द विंडो। खिड़की की तरफ जाते हुए बोलता, टू टेल द अदर बॉयज। ये कहानी दूसरे बच्चों को सुनाने जा रहा हूँ। वेंडी डोंट गो पीटर। पीटर मत जाओ। आई नो लॉट्स ऑफ स्टोरीज। मैं बहुत सारी कहानियां जानती हूँ। द स्टोरीज आई कुड टेल टू द बॉयज। वो सारी कहानियां मैं बॉयज को सुना सकती हूँ। पीटर ग्लीमिंग। वो खुश होते हुए हंसते हुए कहता, कम ऑन वी विल फ्लाई। आ जाओ हम सारे उड़ेंगे। फ्लाई यू कैन फ्लाई। उड़ सकते हो क्या तुम? सच में उड़ सकते हो? विंडी कहती है। पीटर बोल रहा है, विंडी कम विद मी। मेरे साथ आ जाओ। विंडी कह रहा, ओ डियर आई मस्टन। विंडी कह रही, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं उड़ सकती। थिंक ऑफ मदर। माँ के बारे में सोचो। बिसाइड्स आई कांट फ्लाई। और मैं तो उड़ भी नहीं सकती, तो कैसे आऊँ तुम्हारे साथ? पीटर आई विल टीच यू टू फ्लाई। मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। वेंडी हाउ लवली। ये कितना अच्छी बात है कि तुम मुझे उड़ना सिखाओगे। वेंडी कह रही, ऑफ कोर्स इट्स ऑफुली फैसिनेटिंग। ये बहुत मज़ेदार है। वुड यू टीच जॉन एंड माइकल टू फ्लाई टू? क्या तुम मेरे भाई जो जॉन और माइकल हैं उनको भी उड़ना सिखाओगे? तो पीटर कह रहा है इनडिफरेंटली। वो कह रहा है, इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद हो तो उन्हें भी सिखा दूंगा। वेंडी कह रही है, जॉन वेक अप। अपने भाई को जगाती है। जॉन उठ जाओ। देयर इज अ बॉय हियर हु इज टू टीच अस टू फ्लाई। यहाँ एक लड़का है जो हमें उड़ना सिखाएगा। जॉन इज देयर। क्या सच में? देन आई शैल गेट अप। अगर सच है तो मैं उठूंगा। वेंडी माइकल ओपन योर आईज। फिर वो अपने भाई माइकल कहती है, माइकल आंखें खोलो। दिस बॉय इज टू टीच अस टू फ्लाई। ये लड़का जो है हमें उड़ना सिखाएगा। The sleepers are at once as awake, but before a question can be asked, Nana's bark is heard. मतलब बच्चे तो जग चुके थे, लेकिन अगर वो एक और क्वेश्चन पूछते इसके पहले वो लोग नाना की आवाज़ सुनते हैं। उसकी बार्किंग की आवाज़ आ जाती है। जॉन आउट विद लाइट क्विक हाइड। कहते हैं बत्ती बंद करो और छुप जाओ जल्दी से। जॉन बोल रहा है। When the maid Lisa enters with a firm hand on the troubled Nana's chain, with the room is the comparative darkness. तो ना लीजा जो है नर्स, वो उसको पकड़े हुए नाना की चेन जब कमरे में आती है तो रूम में पूरा अंधेरा रहता है। लीजा देयर यू सस्पिशियस ब्रूट। जानवर, तुम जो है शक करने वाले जानवर, सस्पिशियस एनिमल, इस तरह से बोलती है। दे आर परफेक्टली सेफ आरंट दे। देखो ये बच्चे बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है क्या? देखो क्या सेफ नहीं है। एवरी वन ऑफ द लिटिल एंजल साउंड स्लीप इन बेड। ये सारे छोटे बच्चे जो लिटिल एंजल्स हैं सब अच्छे से बिस्तर में सो रहे हैं गहरी नींद में। लिसन टू देयर जेंटल ब्रीथिंग। उनकी जो है सोने की आवाज़ जो है, उनकी ब्रीथिंग की आवाज़ सुनो। नाना सेंस ऑफ स्मेल
हियर हेल्प हर। नाना की सेंस ऑफ स्मेल जो होती है, जैसे कुत्तों को अलग से होते हैं ना, चीज़ों को पहचानने की क्षमता उनके अंदर होती है, सूंघ के वो समझ जाते हैं, तो वो उसको हेल्प करती है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल। शी नोज दैट दे आर इन द रूम। वो जानती है कि बच्चे रूम में हैं। माइकल हु इज बिहाइंड द विंडो कर्टन। माइकल जो खिड़की के कर्टन के पीछे जाके छुपा होता है, इज सो इनकरेज्ड बाय लीजाज लास्ट रिमार्क। लीजा के जो लास्ट सेंटेंस होते, देखो अच्छे से जेंटल ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो जो है इतना जो है इनकरेज हो जाता है दैट ही ब्रीज टू। वो जो है बात सुन के कि जोर की जो सांस रोक के खड़ा था, जोर से सांस ले लेता है। नाना नोज दैट काइंड ऑफ ब्रीथिंग एंड ट्राइज टू ब्रेक फ्रॉम हर कीपर्स कंट्रोल। वो नाना जो है इस तरह के ब्रीथ का मतलब समझ जाती है, और जो उसकी कीपर है उसके मतलब लीजा के कंट्रोल से बाहर होने की कोशिश करती है। नो मोर ऑफ इट नाना वैगिंग हर फिंगर टू हर एट हर। आई वॉर्न यू इफ यू बार्क अगेन। अब लीजा जो है उसको उंगली दिखा के कहती है कि नाना नहीं, इस तरह से उंगली दिखाती है, उसको मना करती है, अगर तुम जरा सा भी अब भौंकोगी नहीं, नो अगेन बार किस तरह से बोलती है। आई शैल गो स्ट्रेट फॉर मास्टर एंड मिसेज एंड ब्रिंग देम फ्रॉम होम फ्रॉम द पार्टी। मैं जाऊंगी सीधा जो मास्टर को जो है एंड जो हमारी मिस्ट्रेस है उनको जो है लेके आऊंगी, पार्टी से बुला लाऊंगी। कम अलोंग यू नॉटी डॉग। जो है मेरे साथ आओ तुम दुष्ट डॉग, मेरे साथ आओ, इस तरह से कहती है उसको। द अनहैप्पी नाना इज लेड अवे। अब नाना जो है मतलब नाखुश होती है उसकी इस बात से, और उसके साथ चली जाती है। द चिल्ड्रेन एमर्ज एक्सल्टेड फ्रॉम देयर वेरियस हिडिंग प्लेसेस। अब वो सारे बच्चे जो अलग अलग जगहों पे जाके छुपे होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं और बाहर आ जाते हैं। जॉन आई से कैन यू रियली फ्लाई। जॉन कहता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में जो है उड़ सकते हो। पीटर लुक कहता है देखो, ही इज नाउ ओवर देयर हेड। अब वो उड़ के उनके सर के ऊपर पहुंच जाता है। विंडी ओ हाउ स्वीट, कितना स्वीट है। पीटर आई एम स्वीट, ओ आई एम स्वीट, मैं तो स्वीट हूँ, स्वीट हूँ, इस तरह से कहता है। जॉन फिर कह रहा है रबिंग हिज नीज, अपने दोनों घुटने जो है रब करते हुए कहता हाउ डू यू डू इट, तुमने कैसे किया, ये कैसे उड़े तुम। पीटर डिसेंडिंग, वो नीचे आता है। यू जस्ट थिंक लवली वंडरफुल थॉट्स एंड दे लिफ्ट यू अप इन द एयर, हेज ऑफ अगेन। और वो बच्चों से कहता है कि तुम जो है अपने दिमाग में सुंदर सुंदर जो है थॉट रखो, वो तुम्हें ऊपर ले जाए, तुम्हारे थॉट अच्छे होंगे तो तुम्हें हमेशा ऊपर की तरफ ले जाएंगे हवा में। हेज ऑफ अगेन, और फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, उड़ जाता है। जॉन यू वॉज सो निपी एट इट, तुम कितनी जल्दी करते हो, फास्ट करते हो। कुडंट यू डू इट वेरी स्लोली वंस, क्या तुम एक बार ये धीरे से नहीं कर सकते कि हम इसे समझ पाए। पीटर डज इट स्लोली, और पीटर जो है इसको धीरे से करता है। आई हैव गॉट इट नाउ, अब मुझे समझ में आ गया। वेंडी ही ट्राइज, नो ही हैज़ नॉट गॉट इट। अब वो ट्राई करता है और जो है पर वो उसको सीख नहीं पाया है। पुअर स्टे एट होम, फिर कहता है वो घर पे ही रह जाता है। थॉट ही नोज द नेम ऑफ ऑल द काउंटीज इन इंग्लैंड एंड पीटर डज नॉट नो मोर। और सोचता है कि मुझे जो है सारे काउंटीज के नेम पता है, पर पीटर को इतना नहीं पता। इस तरह से वो अपने आप को कंसोल करता है। जॉन आई मस्ट ब्लो द फेरी डस्ट ऑन यू फर्स्ट, मैं तुम्हारे ऊपर पहले फेरी डस्ट फेंकता हूँ। फॉर्चुनेटली हिज गारमेंट्स आर स्मियर्ड विद इट, उसके कपड़ों पे लगा होता है। एंड ही ब्लोज सम डस्ट ऑन ईच, और वो थोड़ा थोड़ा डस्ट तीनों के ऊपर फेंक देता है। सम डस्ट ऑन ईच, इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा डस्ट सब बच्चों के ऊपर फेंक देता है। नाउ ट्राई फ्रॉम द बेड, अब बिस्तर से कोशिश करो। जस्ट रिगल योर शोल्डर्स दिस वे एंड देन लेट, अपने कंधे दिखाते हुए कहता अपने कंधों को इस तरह से हिलाओ और बस शुरू हो जाओ। द गैलेंट माइकल इज द फर्स्ट टू लेट गो। माइकल थोड़ा ब्रेव होता है, वो पहले कोशिश करता है और उड़ जाता है। एंड इज ब्रोन अक्रॉस द रूम, और वो रूम के इधर उधर घूमने लगता है। माइकल विद द येल, वो चिल्लाता है दैट शुड हैव डिस्टर्ब लीजा, जो लीजा को डिस्टर्ब कर सकता था। आई फ्लूड, मैं उड़ा। जॉन लेट गो एंड मीट वेंडी नियर द बाथरूम, कहता है जॉन जाओ और बाथरूम के पास वेंडी से मिलो। दो दे हैड बोथ एम्ड इन एन अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। वो कहता है वहां पे जाओ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने की कोशिश करते जाते हैं। ओह लवली, ये तो बहुत लवली, बहुत अच्छा है। जॉन कहता है टेंडिंग टू बी अपसाइड डाउन,
हाउ रिपिंग, वो जो है ऊपर नीचे होता है, कहता है कितना मज़ेदार है, कितना वंडरफुल है। माइकल प्लेइंग वैक ऑन ए चेयर, वो चेयर पे मारते हुए, आई डू लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आया। तीनों बच्चे कहते हैं लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। They are not nearly so elegant in the air as Peter. They वो हवा में इतने अच्छे से तो नहीं उड़ पा रहे थे जैसे पीटर उड़ पा रहा था, but their heads have bumped the ceiling. उनका सर जाके सीलिंग में, छत में टकराता है, and there is nothing more delicious than that. और इससे अच्छा कुछ नहीं होता है कि मतलब बच्चों को कुछ नहीं लगता, कितना उनको फन लगता है कि वो उड़ पा रहे हैं। जॉन हु कैन इवन गो बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ भी उड़ पा रहा है, पीछे जा रहा, कहता है आई से वाई शुडेंट वी गो आउट, मैं कह रहा हूँ बाहर क्यों नहीं चलते हैं। पीटर देयर आर पायरेट्स, वहाँ पे पायरेट्स हैं बाहर। जॉन कह रहा है पायरेट्स, ही ग्रैब्स हिज टॉल संडे हैट, वो जल्दी से पायरेट्स बोलता है और अपनी बड़ी लंबी वाली हैट लेके आ जाता है। लेट अस गो एट वंस, चलो बाहर चलते हैं तुरंत। टिंक डज नॉट लाइक इट, टिंक को ये अच्छा नहीं लगता। शी डर्ट्स एट देयर हेयर, उनके बालों को खींचती है। फ्रॉम डाउन बिलो इन द स्ट्रीट द लाइटेड विंडो मस्ट प्रेजेंट एज अनवांटेड स्पेक्टिकल्स, और जो है वो क्या करते हैं, देखिए, फ्रॉम डाउन बिलो इन द स्ट्रीट, नीचे से, द लाइटेड विंडो, खिड़की जिसमें रोशनी जल रही है, मस्ट रिप्रेजेंट एन अनवांटेड स्पेक्टिकल्स, मीन्स नज़ारा जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है कि कमरे में उड़ते हुए बच्चे, तो ये सीन बाहर से किसी को भी जो है मतलब सामने वाली बिल्डिंग से नीचे से कोई देखेगा तो उसको अजीब लगेगा। द शेडोज ऑफ चिल्ड्रेन रिवॉल्विंग इन रूम लाइक अ मैरी गो राउंड, मतलब बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी शेडो कमरे में गोल गोल घूम रही हैं, तो ये बाहर से देखने वाले को अननेचुरल लगेगा, अजीब लगेगा। This is perhaps what Mr. and Mrs. Darling see as they came hurrying home from the party. और शायद मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग जब पार्टी से जल्दी से घर आते तो उनको भी यही चीज़ें दिखती हैं। बॉट बाय नाना, नाना उनको लेके आया है। हु यू मे बी श्योर हैज़ ब्रोकन द चेन, और अभी श्योर नाना कैसे वहाँ पे पहुँचा, उसको नाना को खतरे की स्मेल हुई, वो भागते हुए अपने चेन तोड़ के मिस्टर एंड मिसेस डार्लिंग के पास पहुँच के उनको वापस वहाँ से लेके आता है। Peters complain the little star has seen them coming and again the window blows open. अब जो पीटर वो बाहर जा चुका होता है और देखता है कि ये बच्चे भी बाहर आ रहे हैं, तो विंडो फिर से ओपन कर देता है। पीटर नाउ कम, अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। ब्रेकिंग द सर्कल, वो उस घेरे को जो मैरी गो राउंड सर्कल करते हैं, घूमते रहें गोल गोल, उसको तोड़ते हुए ही फ्लाइज आउट द विंडो ओवर द ट्रीज ऑफ द स्क्वायर एंड ओवर द हाउसेस टॉप एंड अदर फॉलोज लाइक द लाइट फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, मतलब वो घर के ऊपर खिड़की से बाहर आता है, घर के ऊपर लाइट स्ट्रीट के ऊपर से हवा में उड़ते हुए सब चीज़ों के ऊपर से निकलते हैं वो, और जो है बाकी भी ये पक्षियों के झुंड की तरह उनके पीछे पीछे चलते हैं बच्चे। द ब्रोकन हार्टेड फादर, अब माँ और बाप जो है उनका दिल जो है टूट जाता है, वो घबरा जाते हैं उनके बच्चे कहाँ गए हैं। फादर एंड मदर अराइव जस्ट इन टाइम, वो जैसे ही आते हैं उस समय, टू गेट इन नेप फ्रॉम टिंक, वो टिंक को देख पाए, पकड़ पाए। एज शी टू सेट्स आउट, वो भी जो है निकल जाती है फॉर द नेवरलैंड, नेवरलैंड के लिए, वो उस पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो भी निकल जाती है वहाँ से। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, प्लीज चेक आउट।